आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम सीधे लिए चलेंगे लखनऊ। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर, जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्या अद्भुत संयोग है कि आज से ठीक 6 वर्ष पूर्व अर्थात 25 दिसंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से लखनऊ में ही लोक भवन स्थित भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ था। और आज ठीक 6 वर्ष बाद 25 दिसंबर 2025 को
अटल जी के जन्म शताब्दी महोत्सव में उनकी 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। लखनऊ वासियों, जिनके कार्यकाल में लखनऊ को न सिर्फ 25 से अधिक फ्लाईओवर्स का तोहफा मिला, बल्कि जिन्होंने लखनऊ का परिचय ब्रह्मो प्रतिमा का जो है वो आज अनावरण किया जा रहा है। प्रेरणा स्थल में अटल जी की समेत 3 हस्तियों की मूर्ति का आज अनावरण किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का भी अनावरण। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वीं जयंती पर पीएम मोदी इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं और लखनऊ से सुन रहे थे आप सीएम योगी को। और अटल जी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने यूपी के दौरे के दौरान 3 मूर्तियों का जो है वो अनावरण किया है। नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने इस दौरान किया। 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का भी अनावरण किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये 3 नाम शामिल है। प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी समेत 3 हस्तियां यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया गया है। पंकज जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अपनी तरफ से और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जहां ख्याति दिलाई है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें दुनिया के 29 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अकेले यह ऐसे नेता हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्रद्धेय अटल जी की मूर्तियों का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बहनों भाइयों, आज परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। इस मंच से उन्हें स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। साथियों, पिछले 1 दशक में हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है, उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने का काम किया है। इनमें से पहला नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था और साथ ही एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, जिसको धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त किया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने का काम किया था। उनके उस संकल्प को भी आजाद भारत में पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आजाद भारत में यदि हमारे सामने सबसे बड़ी दार्शनिक अवधारणा एकात्म मानववाद और अंत्योदय
इसका विचार प्रस्तुत करने का काम किसी ने किया है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया है। जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दर्शन दिया, जो विचारधारा दी, उसी दर्शन और विचारधारा के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का मानना था, व्यक्ति केवल धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को धन के साथ उसके मन के अंदर की सबसे प्रखर भावना होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और तन, मन, बुद्धि, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा के सुख के लिए भी परमात्मा का भी वह स्मरण करे, परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सोच थी। यानी हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का यह सार है। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है, तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी प्रेरणा हैं वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। आज उनकी भी यहां पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे, इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनोदी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के विकास में जो अटल जी का योगदान रहा है, मेरे बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, वह अतुलनीय है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी राह पर विकास की नई बुलंदियों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत में महंगाई की दर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1% से नीचे गई है। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। 8% से अधिक की विकास दर भारतवासियों को देखने को मिल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के मस्तक को उन्होंने ऊंचा किया है। पहले भारत के बारे में जो धारणा थी, बहनों भाइयों, आज वह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और एक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों,
जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा, मेरे बहनों भाइयों। और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। इसके लिए भी मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियां, हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही मंटू राम जी ने यहां पर जो 2 प्रतिमाएं बनाने का काम किया है, उनकी अटल जी की 101वीं जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ